गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यहाँ पे मैंने चूड़ा पोहा के लिए और वगैरह जूस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और ब्लॉग में। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। एज़ यू ऑल नो कि मैं हैदराबाद से अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग हैदराबाद आए हुए हैं पूरा फैमिली, मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट के लिए, मम्मी यानी मदर इन लॉ के ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी हम लोग यहीं पे हैं और यहीं पे मैंने पीछे ब्लॉग्स में दिखाया दिया है आप लोग को ऑलरेडी कि हम लोग यहाँ पे एयरबीएनबी में स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह शुरू हो गई हूँ अपना काम, ब्रेकफास्ट बनाना मम्मी के लिए। तो वही मैं अभी कर रही थी और उसका ही मैंने ब्लॉग शूट किया है। आज ये ब्लॉग काफ़ी थोड़ा लंबा होने वाला है, मतलब अभी तक के मेरे चैनल पे मैंने जितने भी ब्लॉग्स डाले हैं उनमें से सबसे लंबा ब्लॉग है ये, क्योंकि इस दिन मैंने पूरा दिन शूट किया था जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला था। मतलब कॉन्शियसली एकदम इस बात को ध्यान में रख के कि हाँ मुझे आज एक फुल डे शेयर करना है। नॉर्मली क्या होता है ना, अभी जस्ट मैंने बहुत कम ही टाइम हुआ है ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए को। मैं मिनी ब्लॉग्स पहले भी बनाती थी लेकिन ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए को काफ़ी कम टाइम हुआ है। तो मैं ना भूल जाती हूँ बीच बीच में, जैसे मैं कुछ काम करती हूँ उसको शूट करती हूँ फिर भूल जाती हूँ, फिर इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाती हूँ काम में कि मैं ब्लॉग करना भूल जाती हूँ। तो इस दिन मैं पूरा एकदम शिद्दत से ब्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोग के लिए। ब्रेकफास्ट का प्लेट रेडी। तो पता नहीं मेरा क्या आदत है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे को कैमरा ऑन करने में पता नहीं क्या होता है। अभी मैं सब्ज़ी लेने गई थी अक्का के दुकान पे, और मैं क्यों बता रही हूँ ये बात, क्योंकि इसमें कुछ खास है। आज वेट, ये है मेरी सब्ज़ियाँ जो मैं लेके आई हूँ। मैं लेके आई लौकी, दही। दही तो चाहिए ही होता है, स्टेपल है हमारे यहाँ का, क्योंकि मम्मी वही खाती हैं। लेके आई थोड़ा सा करी पत्ता, मैंने इन हैदराबाद, वाई नॉट ईट करी पत्ता, कैप्सिकम और प्याज। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है ना, जो बताने के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ, सीरीज़। इन्हें देखिए आप, इन्हें देखिए, इन प्यारे प्यारे फूलों को देखिए आप। ये ना, these flowers I got this for free, you know, मतलब free, मतलब ये इतने सारे फूल अगर मैं अपने वहाँ पे कोलकाता में ख़रीदूँगी, एक रोज़ का मुझसे कम से कम वो लोग एक रोज़ का 5 रुपये तो कम से कम लेंगे ही लेंगे। हाँ, और ये मुझे अक्का ने इतने सारे फूल, जस्ट उनके दुकान पे सब्जी की शॉप पे फूल रखे हुए थे, जस्ट मैंने पूछा कि ये फूल क्या बाल में लगाते हैं, मैंने बस उनसे पूछा, उन्होंने इतना सारे फूल उठा के मेरे प्लास्टिक में डाल दिया, मतलब मेरे सब्ज़ी में डाल दिया। एंड शी डिडंट इवन चार्ज एनीथिंग फॉर दिस फ्लावर्स, लाइक फॉर फ्री शी गेव इट टू मी। मैंने इतना सारा फूल अगर मैं वहाँ पे अपने वहाँ पे कोलकाता में ख़रीदूँगी ना तो पक्का मुझे 50 रुपीज़ तो लेंगे। इतने सारे रोज़ेज़ मुझे फ्री में तो कोई नहीं देगा, मैंने नहीं देगा। बट इन हैदराबाद यार आई जस्ट, मतलब इतना ओवरवेलम्ड हो गई थी ये फूल लेके, मुझे इतना अच्छा लगा। हैदराबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत अच्छी है वो अक्का। मैंने मुझसे पूछा बस खाली कि ये फूल बाल में डालते हैं क्या, बस पूछना था कि इतने सारे फूल उन्होंने ऐसा उठाया, प्लास्टिक में से निकाला और मेरे प्लास्टिक में डाल दिया। सच में यार ये कितना प्यारा रोज़ है, ऐसे ही लुक एट दिस, इतना प्यारा छोटू सा रोज़ है। मतलब 5 रुपये से कम, हमारे यहाँ तो 20-20 रुपये के रोज़ मिलते हैं लेकिन उसमें डंडियाँ लंबी होती हैं, लेकिन ये वाला तो कम से कम 5 रुपये से नीचे तो मुझे नहीं मिलेगा वहाँ पे। और ये फ्लावर्स, मतलब एक गेंदे की माला के तो 20 रुपये चार्ज करते हैं, 20 रुपये का गेंदे का माला मिलता है। लुक एट दीज फ्लावर्स, तो प्रिटी फूल मुझे मिल गए हैं, आज का तो दिन ही बन गया, सो हैप्पी। और लंच रेडी हो गया है, मम्मी का ये लंच है।
मैं हम लोग का लंच हमेशा दिखाती हूँ, मम्मी का नहीं दिखाती हूँ, इसलिए आज मैं मम्मी का ही शूट कर रही हूँ लंच। इसमें राइस डालूँगी, निकाल के चम्मच। थोड़ा सा राइस खाती है मम्मी, बच्चों के जैसे, बच्चों से भी कम एक्चुअली, क्योंकि उनसे ज़्यादा खाया नहीं जाता ना, इतना सादा सादा खाना, इसीलिए बहुत ही कम, बहुत ही कम। ज़रा सा ये है लंच का प्लेट। राइस यही है, हम लोग भी एक खाएंगे। सब्जी मैंने अलग बनाई है हम लोग के लिए, और सूप भी है। अगर मिस्टर हस्बैंड चाहेंगे तो, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरे को उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है तो चिकन, और मैं उतना ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, इसलिए हो गई हूँ यहाँ पे फटाफट नूडल की तरह रेडी और गई तो हॉस्पिटल। और अब मैं मम्मी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, इट्स वेरी अर्जेंट। अभी जस्ट जाना है क्योंकि डॉक्टर फिर चले जाएंगे, तो फिर हो नहीं पाएगा काम। जल्दी से निकलते हैं अब, बाय। ऊबर ऑटो में बैठ के निकल पड़े हैं हॉस्पिटल के लिए। चलते हैं हम लोग। यहाँ ऊबर का ऑटो भी मिलता है हैदराबाद में, कोलकाता में तो नहीं मिलता। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, लाइक कैब से तो काफ़ी ज़्यादा। दिन में हमको 2 बार 3 बार चलना आना पड़ता है, बार बार कैब में जाएंगे तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा खर्चा तो भाड़े में ही लग जाएगा। हॉस्पिटल का कैंटीन है गाइस। यहाँ पे जितना भीड़ है ना, मतलब किसी फेमस रेस्टोरेंट में जितना भीड़ नहीं होता वो उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग भी आ गए यहाँ पे डोसा खाने, क्योंकि हम लोग फटाफट लंच बना के बिना खाए ही निकलना पड़ा था, क्योंकि यहाँ से टाइम हो गया था डॉक्टर के आने का, तो बन गया था लंच, कभी खा नहीं पाई मैं। यहाँ पे डोसा खा रही हूँ क्योंकि एक डॉक्टर से मिलना हो गया है, सेकंड डॉक्टर 5 बजे आएंगे। आ गए हम लोग हॉस्पिटल से घर, और घर आते ही मेरा डिपार्टमेंट किचन, फिर से बर्तन जूठे हैं फिर से चाय बनने को रख दिया है। जस्ट अभी हम लोग इनके बस चेंज करके आ गए किचन में। यहाँ पे एप्पल बॉईल हो रहा है मम्मी के लिए, यहाँ पे चाय बन रहा है हम लोग के लिए, मम्मी के लिए प्रोटीन शेक दे दिया है, और डिनर के लिए ये बनेगा, बर्तन धुलेगा, फिर सारा काम होगा। जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग को आते आते रात हो गया, दोपहर को गए थे, रात को आए हैं। रात इन द सेंस की इवनिंग, बट लेट इवनिंग तो इसीलिए चाय हो रहा है। कहीं बाहर से आए तो सबसे पहले तो चाय पियेंगे, तभी एनर्जी आएगी, फिर सारा काम होगा। बिना चाय के तो कुछ नहीं होता। चाय इज़ लाइक फ्यूल टू द सोल। बस अब ये बन जाएगा, उसके बाद डिनर पकाऊंगी, उसके बाद खाएंगे, सो जाएंगे। फिर कल का दिन फिर से डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं चलेगा जब तक यहाँ है तब तक। होप सब कुछ अच्छे से हो जाए। चिकन बनाने वाली थी, बट मिस्टर हस्बैंड की तरफ से डिमांड आई चिकन नहीं, चिकन बिरयानी खाना है। मतलब जैसे मैं एक 1 पॉट मील बनाती हूँ वेज पुलाव, उसका रेसिपी भी मैं चैनल पर डाली हुई हूँ, तो वैसा ही मैं पनीर के साथ बनाती हूँ। कभी कभी मैं उसको चिकन के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब सेम रेसिपी में चिकन। वो रेसिपी है मेरे यहाँ चैनल पे है, वेज पुलाव का रेसिपी, वेज पुलाव रेसिपी करके पनीर कैप्सिकम बाकी सारा सब्जी डाल के वो बनाती हूँ। तो हस्बैंड बोलते हैं कि उनको शॉर्टकट वाला चिकन बिरयानी खाना है, तो मैं उसी सेम रेसिपी को, वैसे सेम ही है, मैंने आलू बिरयानी का भी रेसिपी डाला हुआ है। वो वही है, आलू बिरयानी में तो सिर्फ आलू डालते हैं, तो इसमें आलू मैंने आलू भी 2-4 टुकड़े फ्राई करके रखे हैं, वो भी डालूँगी। फिर सिर्फ उनके लिए भी बनाना है, तो इतना सा कोई सोचेगा कि इतना कम क्यों, क्योंकि हम लोग हैं 3 लोग। मैं नॉन वेज खाती नहीं हूँ, और मम्मी तो
अलग ही खाना खाती हैं, तो सिर्फ उनके लिए ही बनेगा ये, तो इसलिए कम ही बनता है। कोई सोचता होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा कुकिंग जो करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कुकिंग नहीं है मेरा, क्योंकि हम लोग हैं 3 लोग और हमारे घर में किसी का भी डाइट इतना ज़्यादा नहीं है, सब लोग कम कम ही खाते हैं। और 3 लोगों से एक आदमी का तो खाना अलग ही बनता है, लेकिन वो इंसान बीमार है तो उनका अलग ही खाना बनता है, बिना तेल मसाले का, बॉयल उबला हुआ। और हस्बैंड जी के लिए कुछ कुछ बनता है और मैं हूँ बीच में, मैं थोड़ा सा इसमें भी खा लेती हूँ, थोड़ा सा उसमें भी खा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी के लिए भी जो बनता है अब पूरा तो वो बहुत थोड़ा सा खाती हैं, पूरा तो वो होता नहीं है, तो फेंकने से अच्छा है। जैसे कि मम्मी के लौकी की सब्ज़ी में से सब्ज़ी बचा हुआ है तो ये मैं खा लूँगी। और फिर दही है, मैं दही का भी एक डिश बनाऊँगी इस शॉर्टकट बिरयानी के साथ। मेरे चैनल पे मैंने वैसे अपनी वेज पुलाव की रेसिपी भी डाली हुई है और वो आलू बिरयानी की भी रेसिपी डाली हुई है। तो जब मुझे पुलाव स्टाइल में बनाना होता है, लाइक कम मसाले के साथ, तो मैं वही वेज पुलाव वाले स्टाइल में बना लेती हूँ। बस वहाँ पे सिंपल सा करना है कि पनीर और सब्जियों के बदले मुझे डाल देना है चिकन। तो मैं चिकन थोड़ा सा कुछ मसाला यूज होने वाला है, तब बनेगा ये आलू बिरयानी वाली रेसिपी। वो रेसिपी है, नाम है आलू बिरयानी रेसिपी मेरे चैनल पर, मैंने ये रेसिपी नहीं दिखा रही, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ, वही बनेगा। और नॉर्मली मैं इसके साथ ही राइस कुक करती हूँ, लेकिन आज क्या है ना कि चावल मैंने पहले बना लिया था मम्मी के लिए, जब चावल बनाया था तो चावल ऑलरेडी रेडी है, तो इसलिए मैं प्री कुक चावल ही यूज़ करूँगी, इसलिए भी मैं रेसिपी शूट नहीं कर रही हूँ इसका। ये है शॉर्टकट बिरयानी, बस वही आलू बिरयानी वाले रेसिपी में आलू के जगह बस पका हुआ चिकन डाल दो। और यहाँ पे मेरे पास बिरयानी मसाला है नहीं, तो इट्स काइंड ऑफ वो जो वेज पुलाव रेसिपी है और आलू बिरयानी रेसिपी है, उसके बीच का कुछ बनने वाला है। और बन जाएगा ना, मैं हस्बैंड जी का रिएक्शन आपको दिखाऊँगी, उसको ये वाला रेसिपी मतलब बहुत पसंद है, लव्स बिरयानी स्टाइल बने कर दी, पुलाव स्टाइल बने कर दी। और हम लोग इसको मतलब ये है वैसे पुलाव और बिरयानी के बीच का कुछ चीज़, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं 1 पॉट मील, क्योंकि हमारे लिए वही है, एक पॉट में फटाफट सब कुछ पक जाए, दैट इज़ 1 पॉट मील। जब मैं अकेले रहती थी ना, मतलब मैं तो जॉब के लिए बाहर रहती थी अकेले, तो ये मैंने वहाँ पे ईजाद किया, तो मेरा खुद का अपनी ही रेसिपी है। तो बिरयानी पुलाव तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन मेरी 1 पॉट मील है, कभी सोयाबीन डाल के, कभी पनीर डाल के, कभी चिकन पीसेस डाल के, तो मैंने खुद ईजाद किया अपने लिए, ताकि मुझे ज़्यादा कुछ पकाना ना पड़े और सब प्रोटीन, कार्ब्स और ग्रीन वेजिटेबल्स सब मुझे एक ही में मिल जाए। तो जो पनीर वाला भी बनाती हूँ उसमें मैं ढेर सारा कैप्सिकम वगैरह डालती हूँ, सोयाबीन वाले में भी डालती हूँ, चिकन वाले में तो नहीं डालती मैं सब्जी, बट चिकन वाले में तो ठीक है, चलो यार, इतना प्रोटीन, इतना एनिमल मीट तो सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एनिमल मीट, तो इतना प्रोटीन मिल रहा है, तो चलो एक दिन ग्रीन वेजीज को स्किप कर सकते हैं। और साथ में सैलड तो मैं लेती हूँ, खीरा उनका तो खाती लेती हूँ, तो हो जाता है। तो बना के खाती हूँ 1 पॉट मील, कम बिरयानी, कम पुलाव, जो भी बोला जाए, जो बोलना है, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। और इस 1 पॉट मील बिरयानी के साथ खाने के लिए मैं साइड में बना रही हूँ एक डिश नहीं है एक्चुअली, बस ऐसे ही एक साइड थोड़ा सा ग्रेवी हो, उसके लिए हल्का सा मैंने तेल लिया है, इसमें डालूंगी मैं, मेरे पास मसाले भी हैं यहाँ पे, तो मैं इसमें नॉर्मली अगर मेरे पास रेडी होता है ना खाने वाला, तो मैं रेडी डालती हूँ, लेकिन मेरा ये है नहीं, तो मैं काम चलाऊँगी, जीरा से मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, और मैं डालूँगी एक स्टार इंग्रेडिएंट, वो है ये करी पत्ता, हैदराबाद आया और करी पत्ता डाल के कुछ नहीं पकाई तो क्या खाक हैदराबाद आया। और पता है ये इतना सारा करी पत्ता यहाँ हैदराबाद में मिलता है सिर्फ 5 रुपये का, और ये हमारे यहाँ होता है ना कम से कम 20 का होता है, तो ये जाएगा इसमें। ज़्यादा नहीं डालूँगी करी पत्ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसका टेस्ट उतना ज़्यादा पसंद है नहीं, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा
अच्छा गाइस, एक चीज़ मुझे आप लोग से बोलना क्या है, रिक्वेस्ट करना है। मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो मुझे दिखा रहा है, शो कर रहा है, लेकिन ना कोई ज़्यादा लोग ना लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ना मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से कुकिंग करना और मतलब बाकी सारा काम करते हुए एक हाथ से कैमरा पकड़ के शूट करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगता है। मुझे क्या, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगता है, मतलब इतना आसान नहीं है ब्लॉगिंग करना, क्योंकि हमेशा कैमरामैन तो आपके पास होता नहीं है और घर पे भी मतलब ऐसे होता नहीं है कि हाँ कोई अवेलेबल हो। सबके नहीं होते, किसी किसी को होता है, सब लोग क्योंकि नहीं होता है कि कोई अवेलेबल हो जो आपका हमेशा हर टाइम शूट करते रहे, आपको शूट कर दे। तो कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से ब्लॉगिंग करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट मैं ले रही हूँ, कर रही हूँ, ताकि मैं ब्लॉग्स लेके आ सकूँ, इंटरेस्टिंग कुछ बना सकूँ आप लोग के लिए, जैसे रेसिपी वगैरह दिखा सकूँ। तो थोड़ा सा अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं ब्लॉग, कहीं से भी देख रहे हैं, जैसे ये तो मेरा हैदराबाद सीरीज़ है, तो अगर आप हैदराबाद से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ इंगेज कीजिए ब्लॉग से, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे ना तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और ना अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं भी आ रहा है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं लगा मुझे इस वीडियो में। मतलब दही को मैंने फेंट लिया है पानी के साथ, थोड़ा सा ये इसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में दही का झोल। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। आई थिंक हैदराबाद में भी खाया जाता है। मैं एक नीचे वाले दुकान में आलू पराठा लेने गई थी, तो वहाँ भी मैंने देखा था दही का झोल बिक रहा था। तो हैदराबाद में इसको क्या किस नाम से खाते हैं लोग मुझे नहीं पता। अगर किसी हैदराबाद के इंसान तक मेरा ये ब्लॉग पहुँचा और उसने मेरा ब्लॉग देखा तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कि हैदराबाद में इसको क्या बोलते हैं और क्या यही तरीका है आप लोग का भी पकाने का, मुझे नहीं पता। मेरा ये तरीका है, मैंने ये सीखा था। एक्चुअली मेरे घर पे नहीं बनता था, मैंने ये रेसिपी सीखी थी गैंगटॉक में। मेरी रूममेट बहुत बनाती थी और जब मैं पीजी में रहती थी ना तो पीजी की जो कुक आंटी थी वो बनाती थी। इवन दो करी पत्ता पार्ट वॉज नॉट देयर, करी पत्ता मिसिंग होता था उनके में से, लेकिन मेरे घर पे बनती थी इधर की करी। जब मैंने इस पर दही डाल दिया है, हमारे घर पे बनेगी बेसन नहीं मिलाते दही। तो मैंने कड़ी को कड़ी बड़ी कड़ी बड़ी कड़ी पकौड़े वो सब मैं बनाती भी रहती हूँ, उसका भी वीडियो मैं डाल रखा है अपने चैनल पे, कभी टाइम मिले तो देख लीजिएगा आप लोग। कड़ी पकौड़े, वो कड़ी पकौड़े का अलग से रेसिपी नहीं है, मिनी ब्लॉग में ही डाला हुआ है मैंने कड़ी पकौड़े का। तो कड़ी पकौड़े मेरी मम्मी तो कड़ी बड़ी बनाती है, कड़ी बड़ी मतलब उसमें प्रॉपर पकौड़े नहीं जाते कड़ी में, बस ऐसे बड़ी बेसन का छोटा छोटा बड़ी तेल में डाल के वही बना देती हूँ। इसमें शायद मुझे थोड़ा और पानी डालना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो इसको मैं गैंगटॉक में ये वाला ये दही का झोल बनाना मैंने सीखा था, तो मम्मी इसको दही का झोल ही बोलते थे। मेरी रूममेट, मेरी बहन एक्चुअली नॉट रूममेट, टू बी माई सिस्टर अनुका, उससे मैंने सीखा था ये दही का झोल बनाना और मुझे बहुत पसंद है। जब भी वो बनाती थी ना दही का झोल, एक्चुअली मेरे घर पे तो कड़ी बनती थी ना और इसका टेस्ट काफ़ी बेसन माइनस कड़ी जैसा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा बहुत अच्छा टेस्ट। तो मुझे घर का याद आ जाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी वो ये बनाती थी। और ज़्यादातर वही कुकिंग करती थी, क्योंकि तब तो मेरा कुकिंग में हाथ एकदम ज़ीरो था, मुझे कुछ नहीं आता था। मैगी और पास्ता के अलावा, मैगी पास्ता और चाय के अलावा तब मुझे पकाना कुछ नहीं आता था। आज
2 साल पहले। जितना भी कुकिंग आज मैं कर रही हूँ, ये 1 पॉट मील जो भी बना रही हूँ, सब ऑलमोस्ट मैंने लास्ट 2 साल में सीखा। मतलब मैं बोल सकती हूँ लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब अनुका और मैं अलग रहने लगे। जब तक अनुका मेरे साथ रहती थी तब तक वही पकाती थी, मैं सबसे बनाती थी, उसको हेल्प करती थी मैं। और नहीं बनाऊँगी तो क्या बनाऊँगी, कभी पास्ता बना दिया, कभी वो क्या बोलते हैं उसको, कभी पास्ता बना दिया, कभी मेरा दही का झोल बन गया, इसको बना दूँगी, ज़्यादा नहीं होगा ना, बस। आई डोंट नो इसको आप लोग किस भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग तो इसको दही का झोल बोलते हैं। और हाँ, शोल्डर भी मेरी पीजी वाली आंटी जब बनाती थी ना तो इसको शोल्डर बोलती थी, शोल्डर। तो कहीं कहीं पे इसको शोल्डर भी बोलते हैं। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, पता नहीं, ये सब नाम है इसके। दही का झोल तो ये हो गया। इसको मैं राइस में मिक्स करूँगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिनर बना के रेडी है, मम्मी तो खा के भी रेडी है, मम्मी को तो खा के प्लेट भी आ गया धुलने में। अब मैं धोऊंगी सारे बर्तन, मतलब एक ट्रिप मैंने धो चुकी हूँ, तो सेकंड ट्रिप अभी मैं धोऊंगी। ये सब धोने के बाद तब तक ये भी रेडी हो जाएगा, खाना वाना हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार मैं दिखाऊंगी हस्बैंड जी का ये वाला डिश खाने का जो रिएक्शन है, तो मैं सर्व कर रही हूँ, तो मैं दिखाऊँगी ये। उसके बाद ये वीडियो को मैं एंड कर दूँगी। तो देखिए वेट फॉर डिटेल्स ब्लॉग। आज का दिन काफ़ी लंबा था, मतलब 6-7 घंटे हॉस्पिटल में निकल गए, पता नहीं चला। सुबह भी उसके बाद उनके मैंने बनाया आज का पूरा दिन लाइक कि सुबह उठ के कुकिंग, फिर हॉस्पिटल, फिर बस इतना ही था आज का दिन। लेकिन कल हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो 2 दिन एक्चुअली नहीं जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि जो भी टेस्ट होने थे उसके रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं, वो हो गया है। और कुछ और टेस्ट होने हैं जिसके लिए 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है उनको, तो उसके लिए फिर 2 दिन घर पे ही हैं हम लोग। तो लेट्स सी, मैं और हस्बैंड ने प्लान किया है कि हम लोग टर्न वाइज, मम्मी का एक जन ध्यान रखेगा, एक जन बाहर जाएगा, घूम के आएगा। तो मतलब हैदराबाद आए हैं तो थोड़ा तो एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे उन हस्बैंड को तो उतना नहीं है, क्योंकि वो हैदराबाद बहुत बार आ चुके हैं, तो उनका उतना नहीं है। लेकिन वो मेरे लिए बोल रहे थे कि मैं घर पर रहूँगा, मम्मी का टेक केयर करूँगा, तुम खाना बना देना, क्योंकि ही कैन नॉट कुक, तुम खाना बना देना, खाना बना के तुम चली जाना, तुम थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करके आना, क्योंकि वो जानते हैं ना मुझे घूमने फिरने का कितना शौक है। एंड यू नो कि मैं सारे और मुझे भी टाइम निकाल लेती हूँ, तो वही चलता, वही टारगेट है हमारा कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के जा सकूँ लंच बनाने के बाद, क्योंकि वो गर्म करके दे तो देंगे मम्मी को, इतना वो कर लेते हैं, इतना बेचारा कर लेता है मेरा आदमी। कम हो गया, सारे बर्तन धुल गए, ये तो पहले ही रेडी हो गया था, और ये भी रेडी हो चुका है मेरा 1 पॉट मील। अब मैं इसको जल्दी से सर्व करूँगी और हस्बैंड जी का रिएक्शन लूँगी। सी, मैंने पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया, प्लेट्स भी निकाल लिए हैं, अब प्लेट लगाऊँगी और मिस्टर जी का रिएक्शन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कहाँ हो? बैठो। आ जाओ। मुझे तुम्हारा रिएक्शन चाहिए, खा के अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो। हाउज इट? अच्छा हुआ है, हैदराबाद बिरयानी जैसा। कैसा? हैदराबाद नहीं, सच वाला हाँ वैसे हुआ। हैदराबाद बिरयानी जैसा। हैदराबाद बिरयानी बहुत स्पाइसी होता है, उसमें करी लीव्स होता है, स्पाइसी है। तो फिर अच्छा हुआ। सच में बोलो ना, अच्छा नहीं हुआ है तो बोल सकते हो। नमक मुझे लग रहा है थोड़ा कम होगा। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ सच में? ठीक है। ये रिएक्शन एक्चुअली मैं इसलिए ली तुम्हारा एक और भी उठाने से पहले, क्योंकि मुझे शेयर करने का मन है, इसीलिए। क्या? तुम
ये तुम्हारा रिएक्शन। हाँ और तुम परमिशन दोगे तो मैं शेयर कर दूँगी। मत करो। फिर से मत करो, हमेशा अपना क्लिप कैसे करते हो, क्यों तुम नहीं आना चाहते मेरे ब्लॉग्स में? कंफर्टेबल नहीं है। ये आई डोंट केयर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी ऑन दिस नोट कि मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग में आने में कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस आदमी को मैं और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर सकूं वीडियोस में ले लेके।